गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टैंडर्ड 6 है ना, सब्जेक्ट साइंस। तो आप सभी बच्चे घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और यहाँ से जो भी आपको मटेरियल सेंड हो रहा है बेटा, वो आप कंटिन्यू अपनी जो फेयर नोटबुक है साइंस की, उसमें कंप्लीट करिएगा। अभी तक आपके पास हार्ड वर्ड, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। वो आपको असाइनमेंट के थ्रू हमने सेंड कर दिए हैं। कुछ मैचिंग्स आपको करनी थी और वहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी भी गिवन थी। वो एक्टिविटी आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जैसे ही आपकी ये कंप्लीट हो जाए तो आप व्हाट्सएप पर हमें सेंड करेंगे उसको, है ना। जो ग्रुप आपका क्रिएट है, उस ग्रुप में वो फेयर नोटबुक की फ़ोटो खींचकर, फ़ोटो क्लिक करके आप वहाँ पर सेंड करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपकी पास बुक्स नहीं होंगी, और जिसके पास बुक्स नहीं भी हैं तो हम यहाँ पर ये देखो, बुक्स में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि टेस्ट तक कंप्लीट हो चुका था। और ये आपको किसके लिए दिया था, असाइनमेंट में गिवन था, असाइनमेंट के फॉर्म में दिया था कि नहीं दिया था। तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, और जिन्होंने कर लिया है वो हमें फ़ोटो सेंड करेंगे कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अब देखें आपकी जो बुक है, अब जिसके पास बुक नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर उसको पूरा राइट करके समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लेते हैं फूड चेन। देखो दिख रहे हैं फूड चेन, है ना। हम स्टार्ट करते हैं फूड चेन की फूड चेन होती क्या है। तो भाई हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। और बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, है ना। सारी जो प्रोसेस है वह हम आपको ब्लैक बोर्ड पर राइट करेंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूड चेन। तो भाई फूड चेन होती क्या है, कोई बताएंगे छोटे बच्चे। आपकी बुक में फूड चेन ये राइट है ना, फूड चेन। तो फूड चेन होती क्या है बेटा, तो देख लेते हैं भैया फूड चेन क्या होती है। देखें, अ फूड चेन show how each living organism gets its food in a specific environment ना। A grasshopper eats grass। ग्रासहॉपर क्या खाता है, ग्रास, है ना, घास को खाता है। और ग्रीन प्लांट्स क्या खाता है, और ग्रीन प्लांट्स को खाता है, प्लांट्स। एंड देन it is eaten by a frog। अब भाई जब ग्रासहॉपर किसको खाता है, घास को खाता है, और then it is eaten by a frog
A frog is eaten by a snake, है ना, a snake, and then the snake is eaten by the eagle. ठीक है भाई, ईगल। ठीक है, अब देखते हैं भाई कैसे। अब यहाँ देखो भाई, हम ग्रास बना लेते हैं, है ना। ये सब मान के चलो क्या है, ग्रास। क्या है ये, है ये ग्रास है। तो भाई इसको कौन खाएगा, ग्रास को? ग्रास ऑफर, है ना। इसको कौन खाएगा? ग्रास ऑफर, है ना। ठीक, इसके बाद इस ग्रास ऑफर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। ठीक, फ्रॉग को कौन खाएगा? ये स्नेक खा लेगा, है ना। और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ठीक है, तो अब देखो कैसे। ये है ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर। ठीक, ग्रास ऑफर को कौन खा रहा है बेटा? फ्रॉग, है ना। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। ठीक, और इसको कौन खाएगा? ईगल। ठीक, आप देखो भाई, है ना। ये देखो, फ्रॉग को कौन ने खा लिया? स्नेक ने। और फिर ये देखो, अब देखते हैं कैसे। ठीक, अब देखो क्या होता है फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ लो। फूड चेन मतलब होता है खाद्य श्रृंखला, है ना। क्या होता है, आप ऐसा राइट कर लो, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, क्या होता है? खाद्य, इसको अच्छे से लिख लो भाई। ये होता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब देखो, अ फूड चेन शो हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड चेन, अभी देखो, अ फूड चेन शो, फूड चेन क्या शो करती है? क्या शो करती है? हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग मतलब क्या होता है भैया, ये तो पता है ना, यहीं पर लिख लो। लिविंग मतलब होता है जीवित, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है, यहीं पर लिख लीजिएगा, जीव जंतु। ठीक, गेट्स इट्स फूड, है ना, इन अ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट। अब एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण, वातावरण। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि अ फूड चेन शो, फूड चेन क्या शो करती है? हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जीवित जीव जंतु, वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से, जो विशिष्ट वातावरण है ना हमारा, इससे क्या लेते हैं? फूड को लेते हैं। अ ग्रास ऑफर, ये देखो, अ ग्रास ऑफर ईट ग्रास। अब देखो, ये ग्रास है, ग्रास तो भैया सभी ने देखे, है ना। ग्रास ऑफर क्या करता है? इस घास को खाता है। ग्रास मीन्स क्या होता है? घास ही होता है ना। ग्रास ऑफर किसको खाता है? घास को खाएगा। तो भैया इसको भी तो कोई ना कोई खाएगा। इसको कौन खाएगा? फ्रॉग खा लेगा। ठीक है, ये भी देखा होगा भैया आपने, फ्रॉग इसको क्या कर लेता है? ईट कर लेता है। अब यहाँ देखो, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ये तो सभी ने देखा है ना। कौन खा लेता है? स्नेक खा लेता है। और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक फूड चेन क्रिएट हो रही है। एक चेन क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही? ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऑफर ने खाया। ग्रास ऑफर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई?
क्या बन गई, एक चेन बन गई कि नहीं बन गई। तो यही चेन क्या कहलाती है, फूड चेन। क्या कहलाती है, फूड चेन। अब यहाँ पर देखो, अ ग्रास ऑफर ईट्स ग्रास, ठीक है, ग्रास ऑफर ने क्या खाया, ग्रास खाई मतलब घास खाई। उसके बाद देखो और ग्रीन प्लांट्स, और क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हरे जो पौधे होते हैं ना उनको खाते हैं। एंड देन इट इज़ ईटन बाय अ फ्रॉग, उसके बाद क्या होता है, ग्रास ऑफर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ये देखो खा लिया, ठीक। इसके बाद देखो क्या होता है, अ फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नैक, अ फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक खाता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, एंड देन द स्नैक इज ईटन बाय द ईगल, और यहाँ पर स्नैक को किसने खा लिया भाई, ईगल ने खा लिया, ठीक है। तो भाई एक देखो चेन बन गई कि नहीं बन गई, ग्रास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नैक और ईगल। तो ये क्या कहलाती है, फूड चेन। ये सभी को समझ आया होगा। और यहाँ पर बेटा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, है ना, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये देखो, इन्वायरमेंट, ये ऑर्गेनिज्म, है ना, ये लिविंग, ये स्पेसिफिक, ठीक। और फूड चेन तो दिया ही है भाई, ये फूड चेन, है ना। ये समझ आया होगा सभी को, ठीक है। ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, ये आपको किस में करना है, आपकी नोटबुक में करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इनको बार बार क्या करना है, आपको लर्न करना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। थोड़ा सा इसका पार्ट और रह गया, वर्ड देख लो भाई, है ना। दिस काइंड ऑफ चेन of events is referred to as a food chain, है ना, food chain. It shows how different organisms are interdependent on each other in the environment, ठीक है। अब देखो, दिस काइंड ऑफ चेन, इस प्रकार की जो चेन होती है ऑफ इवेंट इज रेफर्ड टू एज अ फूड चेन, ठीक है। अभी आपने चेन देखी है ना, वो चेन का प्रकार देखा कि किस टाइप से ग्रॉस को कौन ने खाया,
ग्रासहॉपर ने खाया, फिर ग्रासहॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, है ना। फिर फ्रॉग को किसने खाया? किसने खाया था भाई? स्नेक ने, है ना। और इसके बाद स्नेक को किसने खाया था? ईगल। तो वो क्या था? दिस काइंड ऑफ चेन ऑफ इवेंट इज रिफर्ड टू एज अ फूड चेन। तो इस प्रकार की जो चेन होगी वो क्या कहलाएगी? फूड चेन, है ना। इट शो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग प्रकार के। अभी आपने अलग प्रकार के देखे कि नहीं देखे? अलग, है ना, अलग प्रकार के, ठीक है। ऑर्गेनिज्म भैया पता है आपको, अभी हमने बताया था, ये क्या होता है? जीव जंतु, है ना। जीव जंतु आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स होता है आंतरिक रूप से आश्रित। डिपेंड मतलब क्या होता है? आश्रित, है ना। इंटर मतलब आंतरिक और डिपेंडेंट मतलब आश्रित। ऑन ईच अदर किस पर रहते हैं? एक दूसरे पर क्या रहते हैं? आंतरिक रूप से क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। तो अदर इन द, ऑन ईच अदर इन द इन्वायरमेंट, किस पर? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था बेटा आपका फूड चेन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्टेप्स टू अवॉइड। आपकी बुक में ये देखो पॉइंट गिवन है, पॉइंट दिख रहे हैं आपको? ये देखो, स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, है ना। अब ये देखो कि हम जो भोजन है कि भोजन की जो बर्बाद होता है उसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, है ना। जो भोजन रहता है, क्योंकि भैया सभी बच्चों की आदत रहती है छोटे छोटे, है ना, खाना नहीं खाते, प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं और बस फेंक देते हैं, है ना। तो भैया खाना को क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो भाई कैसे नहीं करना चाहिए वो देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं स्टेप्स। बेटा जैसा मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ ना वैसा ही आपको बुक में मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पास अभी बुक्स नहीं है ना, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टेप्स, steps to avoid wastage of food। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो भोजन की बर्बादी से बचने के उपाय, है ना। क्या लिखोगे? भोजन यहाँ पर आप लिख लो बचने के उपाय, ठीक है। अब देखें भाई क्या उपाय हो सकते हैं, है ना। अब देखो फूड, है ना, इन आवर कंट्री, फूड इन आवर कंट्री is not available in sufficient, है ना, sufficient
quantity, sufficient quantity to all peoples. People, some do not have enough money to buy because of this reason, these people suffer from disease. So we must ensure that क्या फर्स्ट क्या है, अभी हम देखते हैं, इसको समझते हैं, है ना. फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड should not be allowed to फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट गेट, है ना, यहाँ राइट कर देते हैं, फर्स्ट गेट स्पॉइल्ड और सेकेंड be eaten away by animals like rats and squirrels. सेकेंड क्या है पॉइंट, we eat only that much quantity of food which is required by our body, है ना. बॉडी excess eating will lead to obesity. Growing फैट. ठीक है, अब देखो भाई, इसको कंप्लीट करते हैं कैसे, है ना. स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, है ना. तो क्या होता है वेस्टेज, मतलब बर्बाद होता है, बर्बादी, है ना.
अवॉइड मतलब हम उससे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो भोजन की बर्बादी से बचने के उपाय क्या होता है। फूड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो फूड है देखें, इज़ नॉट अवेलेबल। अवेलेबल इट मीन्स क्या होता है, उपलब्ध। यहाँ लिख लो, है ना, उपलब्ध, और ये अंडरलाइन कर लो, है ना, अवेलेबल इन सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इसको भी अंडरलाइन कर लो भाई, पर्याप्त, है ना, पर्याप्त। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, है ना, क्वांटिटी मतलब मात्रा। टू ऑल, तो क्या होता है, हमारी कंट्री में जो फूड है ना वो एक पर्याप्त मात्रा में क्या है, उपलब्ध नहीं है सभी। टू ऑल पीपल, पीपल मतलब क्या होता है, ये तो पता ही है भैया, लोग होता है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या उपलब्ध नहीं हो पाता। तो सम डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय। अब भैया कुछ के पास तो पैसे ही नहीं रहते, है ना, भोजन के लिए, भोजन को खरीदने के लिए कुछ लोगों के पास तो भाई क्या रहता है, पैसे ही नहीं रहते, है ना। तब क्या होता है, बिकॉज, क्यों नहीं रहते, देखें कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। रीज़न मतलब होता है कि कारण, है ना, इसका कारण क्या होता है, रीज़न मतलब क्या होता है, कारण, है ना। दीज पीपल सफ़र, सफ़र फ्रॉम डिसीज़। सफ़र मतलब क्या होता है, पीड़ित होना, पीड़ित होना, और वो भी किससे पीड़ित रहते हैं, बीमारी से, है ना, क्योंकि भैया उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो किस में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है ना, इसलिए उनके पास खाना को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं रहते। फ्रॉम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द पीपल सफ़र फ्रॉम डिसीज़, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि बहुत से लोग क्या रहते हैं, बीमारी से पीड़ित रहते हैं। वी मस्ट इंश्योर दैट, तो वी मस्ट इंश्योर दैट, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, क्या सुनिश्चित करना चाहिए, फर्स्ट, फूड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड शुड नॉट बी अलाउड टू, है ना, जो फूड प्रोड्यूस्ड मतलब होता है उत्पन्न होना, जो अपन बनाते हैं फूड, है ना, यहाँ पर जो अपन फूड बनाते हैं ना, शुड बी अलाउड। अलाउड मीन्स होता है कि हम किस प्रकार से उसको, जो फूड हम बनाते हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उसको इजाज़त नहीं देना चाहिए। जो फूड आप बनाते हो ना उसको खाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। कौन से खाने की, गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब जो ख़राब खाना हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लो, और यहाँ पर अलाउड मतलब लिख लो इजाज़त, है ना। तो जो खाना आप बनाते हो, फूड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड शुड बी नॉट अलाउड टू, कौन से खाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, गेट स्पॉइल्ड, जो कैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कैसा हो जाता है, ख़राब। सेकेंड, बी ईटन अवे बाय एनिमल्स लाइक, और कौन से खाने को अवॉइड करना चाहिए, कौन से खाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, जिसको किसने खा लिया हो, बी ईटन अवे बाय एनिमल्स लाइक रैट्स, मतलब जो चूहे खा लेते हो, और स्कैरल्स जो गिलहरी खा जाती है, उसको अवॉइड करना चाहिए या उसकी इजाज़त नहीं देना चाहिए। ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा बेटा, वी ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड, हमें कुछ क्वांटिटी में, जितनी मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, आवश्यक होता है। रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक, है ना। ओके, समझ आया। वी ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है ना। अब देखो, एक्सेस फूड, एक्सेस मतलब ज़्यादा, है ना। जब हम यहाँ पे लिख लो, एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा। ईटिंग, जब आप ज़्यादा खाना खाओगे, विल लीड टू ओबेसिटी, यहाँ पर ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, है ना। अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना। ग्रोइंग फैट, ठीक, यहाँ तक समझ आया बेटा सभी को। और यहाँ पर जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हैं,
वो डिफ़िकल्ट वर्ड आप कर लीजिएगा, है ना। ये रिक्वायर्ड, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी, ये सफ़र, डिसीज़, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और कंटिन्यू आपको वीडियोस देखनी है ना, और ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक। इसका लास्ट पॉइंट और है, वर्ड देख लेते हैं हम। लास्ट थर्ड आपकी बुक में लास्ट पॉइंट और है, इन पार्टीज, है ना। पार्टीज तो सभी करते हैं भाई, पार्टीज और इवन इन आवर होम्स। पार्टीज और होम्स में क्या होता है, घरों में, है ना। क्या करते हैं, वी डू नॉट लीव फूड, वी डू नॉट लीव फूड अनईटन, है ना, इन आवर प्लेट्स। ठीक है, अब देखो इन पार्टीज और कहाँ, घरों में हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, वी डू नॉट लीव फूड, हमें खाने को नहीं छोड़ना चाहिए, अनईटन इन आवर प्लेट्स, जो कि हमारी प्लेट्स में हमें खाने को क्या करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे फूड क्या होगा, वेस्टेज जाएगा। मतलब हमें पूरा खाना क्या करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट, है ना, साइंस का कंप्लीट। आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे और कंप्लीट जो असाइनमेंट आपको डेली गिवन होगा वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। और जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको जो ग्रुप है उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसकी एक्सरसाइज पार्ट, है ना, 6th स्टैंडर्ड में कल स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स मंडे से टिक द करेक्ट एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।